अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक अकेला शख्स क्या कर सकता है? एक अकेला शख्स अगर कोई नेक काम करना चाहे, कोई भलाई का काम करना चाहे, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी ना हो, स्टेट की लेवल पे उसे कोई हेल्प भी ना मिल रही हो, तो वो क्या कर सकता है? तो आज मैं इसी पे रोशनी डालूंगी और यही आपको मिसाल दूंगी कि एक अकेले शख्स ने क्या कर दिया। जी हाँ, इस्तांबुल की मस्जिद के इमाम हैं, इनका नाम है अमीन। जी, अमीन इनका नाम है। और आज से बहुत साल पहले जब इनको ये जिम्मेदारी दी गई तो इन्होंने देखा कि मस्जिद के अतराफ बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो बैठे होते हैं और वो आते जाते लोगों से मांगते भी हैं। उनको खाना भी चाहिए होता है, उनके पास पैसे भी नहीं होते और बहुत सारे जराइम में भी वो मुलव्वस थे। एक दिन जब उनसे किसी ने पैसे मांगे, उन्होंने दे दिए। और जब कुछ अरसे तक ये सिलसिला चला तो एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से आके पूछा कि अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए, हम कैसे इन लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे इनकी लाइफ बदल सकते हैं। फिर उन्होंने पहला कदम उठाया। उन्होंने वहाँ पे एक जो ड्रग एडिक्ट थे रमज़ान, उनको वो अपने घर लेकर आए, उनको साथ में खाना खिलाया, उनकी स्टोरी सुनी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ को टच करना शुरू किया, उनकी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन तकरीबन 30 के करीब ड्रग एडिक्ट ऐसे हैं जिनका बहुत ही खौफनाक किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आए, वो अच्छाई की तरफ आए। ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ एक इंसान के हमदर्दी के जज्बे की वजह से हुआ। जब उस इंसान को डराते थे लोग कि ये आप इनको जानते नहीं हैं कि ये तो ड्रग एडिक्ट हैं, इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये तो बहुत बुरे काम करते हैं, आप इनसे दूर रहें, आप तो इमाम मस्जिद हैं, आप अपनी मस्जिद के दरवाजे इन पर खोल रहे हैं। हम ऐसी ही नसीहतें अक्सर लोगों को करते हैं। हमारी मस्जिदों में तो ये हाल है कि अगर कोई दूसरे फ़िरके का शख्स आ जाए तो हम उसे भी शक की निगाह से देखते हैं। हमने अपनी मस्जिदों के दरवाजे भी सिर्फ मखसूस लोगों के लिए, मखसूस सोच के लिए, मखसूस कम्युनिटी के लिए खोल रखे हैं। लेकिन इस्तांबुल की मस्जिद के इमाम अमीन, जिनको ये सारे ड्रग एडिक्ट अब बाबा कहते हैं, फादर कहते हैं, डैड कहते हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि हमें अपनी मस्जिदों के दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे और अपनी ज़िंदगी के दरवाजे हर शख्स के लिए खोलने हैं, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, चाहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा भी हो। जब वो आएगा तभी हम उनकी ज़िंदगी बदल सकेंगे, तभी हम उनसे बात करके उनकी सोच बदल सकेंगे, तभी हम उन्हें राह रास्त पर ला सकेंगे, उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चला सकेंगे। जब हम उनसे बात करेंगे, जब हम उन्हें अपने करीब आने का मौका देंगे, जब हम उनके करीब जा सकेंगे। और ये काम सिर्फ हो सकता है हमदर्दी से। और अगर हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है, नरमी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो ये काम नहीं हो सकता। और ये अमीन साहब, इन्होंने भी यही किया। और अब जिन लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बदली थी, अब वो आगे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं कि ड्रग से दूर रहें और कैसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। तो ये जो जज्बा है वो एक इंसान से शुरू हुआ था, एक इंसान से उसने एक इंसान की ज़िंदगी बदली और अब वो आगे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर लेगा। फिर आपको ये भी बताऊं कि ये उनको खाना भी देते थे, उनको रिहाइश फराहम की, सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का जज्बा ही था ना। उनको शायद पता नहीं ज़िंदगी में कितने बुरे लोग मिले होंगे, कितने लोगों ने उनको हर्ट किया होगा जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्ट बन गए होंगे। और हो सकता है कितने लोगों को अमीन साहब ने चेंज करने की कोशिश की हो, वो नहीं भी बदले हो, उसका भी अजर अल्लाह उनको देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी काविशें कामयाब हुई, अब कुछ लोग नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आए और अब मुझे ये खुशी है कि वो आगे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। इसी तरह से ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है, हमदर्दी का जज्बा क्या चीज़ है, ये इंडिया में इस वक्त इसका बड़ा सबूत दिया जा रहा है। 4 मुस्लिम वहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो कि वहाँ पे जो आखिरी रसूमात हैं, हिंदू जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ की जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा करने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब कोरोना से फैमिली वाले भी दूर हो जाते हैं, वो वहाँ पर कई दिनों से 24 घंटे वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से इंडिया में मुस्लिम ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर, जब एम्बुलेंसेस ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपने रिक्शे को एम्बुलेंस की फॉर्म दे दी और वहाँ पे एम्बुलेंसेस में वो लोगों को और स्पेशली डेड बॉडीज़ को वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें। तो ये जो ह्यूमैनिटी का मैसेज हमें मिल रहा है ऐसे लोगों से जो ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो रिक्शा है, मैं कैसे एम्बुलेंस बनाऊँ।
लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। नेकी का जज्बा जो है वो हमेशा बड़ा होता है, और जब आपका जज्बा बड़ा होता है तो फिर वो काम बड़ा हो ही जाता है। अब वो 4 नौजवान ये सोचते कि कोरोना में तो उनके घर वाले उनके करीब ही जा रहे, तो हम उनकी आखिरी रस्मात में क्यों शामिल हों। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। ये दुनिया में कुछ पागल, ये जुनूनी और ये दीवाने लोग ही होते हैं जो ऐसे काम सर अंजाम देते हैं। इस दुनिया को ऐसे ही पागल, ऐसे ही जुनूनी और ऐसे ही दीवानों की ज़रूरत है। थैंक यू।